डियर फ्रेंड्स, आज थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के दूसरे लेक्चर के बाद जो आपने एमसीक्यू सॉल्व किए हैं उसके जवाबों के साथ हम लोग हाजिर हैं। 10 सवाल थे, 10 के 10 सवालों के जवाब क्या है वो देखने की कोशिश करेंगे एक्सप्लेनेशन के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है क्वेश्चन? What happens when two bodies at different temperatures are brought in contact? दो बॉडी जिनके टेम्परेचर अलग अलग है अगर साथ में रखेंगे तो क्या होगा? सो फर्ज करो ये हॉट बॉडी है और ये कोल्ड बॉडी है एंड दे आर केप्ट इन कॉन्टैक्ट, सो देर इज अ नेट ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम हॉट बॉडी टू द कोल्ड बॉडी। देर इज अ ट्रांसफर ऑफ हीट, there is an exchange of heat from the hot body to the cold body। कब तक? जब तक ये दोनों बॉडीज कांस्टेंट टेम्परेचर अटेन नहीं कर पाते हैं। द आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज दे एक्सचेंज हीट। द आंसर इज दे एक्सचेंज हीट, दे एक्सचेंज हीट। सेकेंड क्वेश्चन, temperature is a physical quantity that defines dash. Does it define color? Does it define a thermodynamic state? Does it define shape? It defines physical state. It defines the exchange heat। कौन सा ऑप्शन है? वो है A, temperature defines the physical state। physical state कैसे? जैसे मैं बोलूंगा कि अगर 10 डिग्री सेल्सियस पे H2O है तो आपको मालूम है द स्टेट इज गोइंग टू बी लिक्विड। इफ आई से -5 डिग्री सेल्सियस पे H2O है तो आपको मालूम है इट इज गोइंग टू बी सॉलिड। सो द टेम्परेचर इज अ फिजिकल क्वांटिटी दैट डिफाइंस द फिजिकल स्टेट। डी ऑप्शन, दैट डिफाइंस द फिजिकल स्टेट, दैट इज ऑप्शन डी। तीसरा सवाल, अ ग्लास ऑफ आइस कोल्ड वाटर left on a table on a hot summer day eventually warms up। अगर हमने आइस कोल्ड वाटर रखा यहाँ पे, आइस कोल्ड वाटर, तो क्या होगा? इट विल गेन हीट फ्रॉम द सराउंडिंग एंड इट्स टेम्परेचर विल राइज। इट विल बिकम इक्वल टू द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग एंड देन द एक्सचेंज विल स्टॉप। आंसर है द डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो क्या होता है? वार्म्स अप, बिकॉज heating or cooling does not depend upon surrounding temperature। okay, the direction of the heat flow depends on the surrounding temperature with respect to the object। temperature remains the same as surrounding। heat flows from ice cold water to surrounding is wrong, it's the other way around, from the surrounding to the ice cold water। the answer is the direction of the heat flow depends on the surrounding temperature with respect to the object। surrounding temperature ज्यादा है with respect to object, सराउंडिंग से हीट फ्लो होगी ऑब्जेक्ट में। अगर ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर ज्यादा है तो रिवर्स होगा, यहां से हीट वहां फ्लो होगी। द आंसर इज सेकंड ऑप्शन, द डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो डिपेंड्स ऑन द सराउंडिंग टेम्परेचर विथ रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट। द आंसर इज बी, सेकंड ऑप्शन। द आंसर इज बी, सेकंड ऑप्शन। सवाल नंबर 4 की बात करते हैं। a cup of hot tea on a table on a hot summer day eventually cools। why? because we know that if this is saucer mein liya, suppose if this is hot tea, this is the surrounding, the heat flows from the hot tea to the surrounding, eventually cooling it down and bringing its temperature to the temperature of the surrounding। so the answer of the question, that is the fourth question, is heat flows from hot tea to the surrounding। yeah, the answer is B, second। मैं बाकी के ऑप्शंस देख रहा था क्या है। चलिए बात करते हैं पांचवें सवाल की। लेट अस टॉक अबाउट द फिफ्थ क्वेश्चन। क्वेश्चन इज हीट एनर्जी ट्रांसफर टेक्स प्लेस बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग मीडियम until thermal equilibrium is reached।
कब तक फ्लो होगा, यहां से यहां या यहाँ पे या यहाँ पे, जब तक दोनों के टेम्परेचर सेम नहीं हो जाते हैं तब तक एक्सचेंज ऑफ हीट विल बी देयर। ओके, बात करते हैं आगे उन्होंने क्या दिया उसकी। हीट एनर्जी ट्रांसफर टेक्स प्लेस बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग मीडियम until thermal equilibrium is reached. At thermal equilibrium what happens? So thermal equilibrium आ गया इस बॉडी में, बॉडी A और बॉडी B में थर्मल इक्विलिब्रियम आ गया तो हीट ट्रांसफर नहीं होगी किसी बॉडी से किसी बॉडी में, दोनों का टेम्परेचर सेम होगा। उन्होंने ऑप्शन क्या दिया है वो देखते हैं। हीट ट्रांसफर कंटिन्यूज till heat contents is same, temperature of the system and surrounding is the same. Yes, it does. Heat contents of the system and surrounding is the same. The precise answer is both B and C. हालांकि फर्स्ट भी वैसे ही है लेकिन the better option is both B and C. The correct answer is D, fourth option. The correct answer is D, fourth option. चलिए छठे सवाल का रुख करते हैं। The dimension of heat energy, the dimension of heat energy, आखिर तो एनर्जी है, so it is m1 L2 T minus 2 K0, m1 L2 T minus 2 and K0. The answer is B, second option. ये एनर्जी के डायमेंशन से, नॉर्मल जैसे एनर्जी होती है वैसे ही। सातवां सवाल क्या है देखिए, सवाल है डायमेंशंस ऑफ टेम्परेचर इज डैश। टेम्परेचर के डायमेंशन क्या आएंगे, तो m0 L0 T0 एंड K1, these are the dimensions of temperature। क्योंकि सिर्फ केल्विन रेज़ टू द पावर 1 आएगा। The answer is A, first option. The answer is A, first option. सवाल नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते। द कन्वर्जन फैक्टर J हैज अ वैल्यू। व्हाट इज J? मैंने आपको समझाया था, J इज कॉल्ड एज मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, और वो है 1 कैलोरी करस्पॉन्ड्स टू 4 उन्होंने वैल्यू 4.184, ओके 4.184 जूल। एक कैलोरी होता है 4.184 जूल, दैट इज 4.184 जूल्स पर कैलोरी। मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट is 4.184 joules per calorie. The answer is A, first option. I hope it is A. Yes, it is. क्वेश्चन नंबर 9 और 10 डेटा टाइप के क्वेश्चंस है, बड़े आसानी से उसके जवाब आपको टेक्स्ट में मिलेंगे। द एवरेज इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसिंग इन गैसेस, दो गैस मॉलिक्यूल के बीच में एवरेज इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसिंग कितनी होती है, तो इट इज 1 नैनोमीटर, that is 10 raised to the power 9 minus 9 meter. The answer of the ninth question, the answer of the ninth question is A, first option. The average interatomic spacing in solid में बहुत कम होती है, it is 1 angstrom. Solid में it is 1 angstrom, that is 10 raised to the power minus 10 meters. So इसका आंसर भी A है और इसका जवाब भी ए ही है। तो 10 सवाल हो गए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, एंड दिस इज सिक्स्थ एंड सेवेंथ एंड एट्थ एंड नाइन्थ एंड 10th। वी हैव कवर्ड all the questions possible out there to understand the multiple choice questions solution as far as the second lecture is concerned. कल मिलेंगे तीसरे लेक्चर के सॉल्यूशन के साथ, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे।